अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं फ़जर की नमाज़ अदा करने का तरीका, यानी कि फ़जर की नमाज़ की नियत किस तरीके से की जाती है और जो है उसके अंदर किस तरीके से सूरतें पढ़ी जाती हैं, यानी कि हम सारा तरीका जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, फ़जर की नमाज़ के अंदर कुल 4 रकातें होती हैं। इसके अंदर हमको 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं और उसके बाद में 2 फ़र्ज़ अदा करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 2 सुन्नतें अदा करनी होती हैं। तो 2 सुन्नतों की नियत हम इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फ़जर की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आपकी नियत हो जाती है। तो आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे और सना कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये वाली सूरत को। इसके बाद में जो है आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में आपको सूरह फातिहा पढ़नी होगी। सूरह फातिहा बोला जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालिन तक जो पूरी सूरत होती है, इसको सूरह फातिहा बोला जाता है। इसके बाद में आपको जो है ना ही आऊज़ु पढ़नी होगी और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी। आपको डायरेक्ट कुरान मजीद से एक सूरत मिलानी होगी। जो भी आपको याद हो वो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। हम जो है इसके अंदर सूरह फलक पढ़ने वाले हैं, जो कि कुरान मजीद के 30वें पारे के अंदर लास्ट में मौजूद है। ये सूरत पढ़ने के बाद में हमको रुकू के अंदर जाना होगा और रुकू के अंदर हम जो है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और रुकू से उठने के बाद में हम सजदे के अंदर जाएंगे और सजदे के अंदर हमको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना होगा। तो इस तरीके से हमारी 2 सुन्नतों की जो पहली रकात होती है वो अदा हो जाती है। हम खड़े होंगे इसके बाद में दूसरी रकात के लिए और दूसरी रकात के अंदर हमको सबसे पहले सना जो है नहीं पढ़नी होगी, सना नहीं पढ़नी होगी। इसके बाद में हम जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डायरेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में सूरह फातिहा स्टार्ट कर देंगे। सूरह फातिहा बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वाली सूरत को। इसके बाद में हमको ना ही आऊज़ु पढ़नी होगी और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी। इसके बाद में हमको डायरेक्ट जो है एक सूरत मिलानी होगी। आपको जो भी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। हम इसके अंदर सूरह नास मिलाने वाले हैं, जो कि कुरान मजीद के 30वें पारे के सबसे लास्ट में मौजूद है। इसके बाद में जो है हम सूरत पढ़ने के बाद में हम रुकू करेंगे और रुकू के अंदर हमको जो है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना होगा और उससे उठने के बाद में हम सजदे के अंदर जाएंगे और सजदे के अंदर हमको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना होगा। सजदे से उठने के बाद में हम बैठ जाएंगे और बैठने के बाद में हम अत्तहियात शरीफ पढ़ेंगे और अत्तहियात के अंदर जब हम अशहदु पर पहुँचेंगे तो इस तरीके से अपनी उंगली को खड़ा करेंगे और इल्लल्लाह पर नीचे गिरा देंगे। अत्तहियात शरीफ पढ़ने के बाद में हमको जो है दुरूद शरीफ पढ़नी होगी और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में हम दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरीके से हमारी फ़जर नमाज की जो सुन्नतें होती हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसके बाद में बारी आती है 2 फ़र्ज़ की। तो 2 फ़र्ज़ की नियत आप इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद में आपकी नियत हो जाती है। तो आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे और सना मैंने आपको बता दिया है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये वाली सूरत को बोला जाता है। इसके बाद में हम जो है आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली सूरत को बोलते हैं। और इसके बाद में आपको ना ही आऊज़ु पढ़नी होगी और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी। आपको डायरेक्ट कुरान मजीद से एक सूरत मिलानी होगी। जो भी आपको याद हो वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। हम इसके अंदर सूरह नस्र पढ़ने वाले हैं, जो कि कुरान मजीद के 30वें पारे के अंदर मौजूद है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, ये वाली सूरत पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जो है हम रुकू के अंदर जाएंगे और रुकू के अंदर हम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे और रुकू से उठने के बाद में हम सजदे के अंदर जाएंगे और सजदे के अंदर हमको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहना होगा। तो इस तरीके से हमारी फ़र्ज़ नमाज की पहली रकात पूरी हो जाती है। इसके बाद में हम खड़े होंगे दूसरी रकात के लिए और दूसरी रकात के अंदर हमको सबसे पहले सना नहीं पढ़नी होगी। इसके बाद में हम जो है डायरेक्ट बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली सूरत को बोला जाता है। इसके बाद में हमको ना ही आऊज़ु पढ़नी होगी और ना ही बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी। हमको डायरेक्ट कुरान मजीद से एक सूरत मिलानी होगी। हम इसके अंदर सूरह लहब पढ़ेंगे, जो कि कुरान मजीद के 30वें पारे के अंदर मौजूद है। तब्बत यदा अबी लहब, ये वाली जो सूरत होती है ये पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद में हम जो है रुकू के अंदर जाएंगे और रुकू के अंदर हमको 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना होगा और रुकू से उठने के बाद में हम सजदे के अंदर जाएंगे और सजदे के अंदर हमको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला कहना होगा।
फिर सजदे से उठने के बाद में हम अत्तहियात पढ़ेंगे, यानी कि बैठने के बाद में अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात के अंदर हम जो है अशहदु पर अपनी उंगली को इस तरीके से खड़ा करेंगे और इल्लल्लाह पर नीचे गिरा देंगे। अत्तहियात शरीफ पढ़ने के बाद में हमको दुरूद शरीफ पढ़नी होगी और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में हम सलाम फेर देंगे दोनों तरफ। तो इस तरीके से हमारी फ़जर नमाज की जो फ़र्ज़ नमाज होती है वो भी अदा हो जाती है। इसके अंदर ख़याल रखने वाली बात यह है कि हम पहली रकात के अंदर जो सूरत पढ़ेंगे तो वो कुरान मजीद के अंदर पहले होना चाहिए और दूसरी रकात के अंदर हम जो सूरत पढ़ेंगे वो कुरान मजीद के अंदर बाद में होना चाहिए। जिस तरीके से हमने इसके अंदर सूरह फलक पढ़ी है पहली रकात के अंदर तो ये कुरान मजीद के अंदर पहले है, और नास पढ़ी है दूसरी के अंदर तो ये कुरान मजीद के अंदर बाद में है। और इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि पहली रकात के अंदर जो सूरत पढ़ी जाए वो पहली यानी कि बड़ी होना चाहिए और दूसरी रकात के अंदर जो हम सूरत पढ़ेंगे वो पहली वाली से थोड़ी छोटी होना चाहिए। इसके अलावा ख्याल में रखने वाली बात यह है कि जब आप खड़े होंगे तो अपनी निगाह को सामने सजदे की जगह पर रखें, और जब आप रुकू करेंगे तो रुकू के अंदर आप अपनी निगाह को पैरों की जगह पर रखें, और जब आप बैठेंगे तो अपनी निगाह को अपने पैरों के सामने यानी कि गोदी पर रखें। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप फजर की नमाज को सही तरीके से अच्छी तरीके से अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।